Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Sayyid Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. 5 basic habits to get closer to Allah. ये 5 आदतें जिससे आप खुद को अल्लाह के करीब ला सकते हो। पहला और सबसे जरूरी वो है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। हम में से हर कोई अपने माँ बाप से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। हम उनकी किसी कमियों पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स है। ये बात हम कभी झुठला नहीं सकते। इस कायनात को बनाने वाला वो अल्लाह है, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह है, तमाम नियामतें देने वाला अल्लाह है, हमारी हर गलती को माफ करने वाला अल्लाह है, हमें जन्नत देने वाला अल्लाह है। अब ऐसे में अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी तो और क्या होगा। नंबर 2, खुद से मोहब्बत करना। अब थोड़ा ट्रिकी है इस चीज को समझना। थोड़ा समझदार होकर इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर खुद को मोहब्बत करना कई बार यानी तकब्बुर लाना होता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं। अब थोड़ा अलग एंगल में समझते हैं। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना तो हमें चीजें साफ और सच्ची दिखाई देती हैं। जिंदगी में तकब्बुर हो या झूठ कुछ शामिल नहीं होता है। यहाँ सिर्फ अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता दिखता है। जो कुछ हमारी जिंदगियों में चल रहा है वो सब कुछ हसीन लगने लगता है। हम खुद से मोहब्बत करने लगते हैं। हम अपनी जिंदगी को औरों के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। इससे हम ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। जहाँ हम खुद को ज़हनी तौर पर ख्याल रखने लगते हैं और यहाँ तक कि रूहानी तौर पर भी इसकी हिफाजत करते हैं। जो अल्लाह से प्यार करे वो खुद से भी प्यार करे, इससे अमन ही बढ़ता है और जबरदस्ती का दुनियावी खेल खेला नहीं जाता और ना ही जुल्म को बढ़ावा देती है। तीसरी चीज, अपने मजहब को जानना। यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमें सारे अंबियाओं को समझना है, हमारे नबी की सीरत को पढ़ना है, सहाबियों को खोजना है। इस्लाम आखिर है क्या, इसको जानना है। जब हमें खुद का ही ना पता हो हम क्या ही इस दुनिया का सफर तय करेंगे। गूगल मैप्स हमारी जिंदगी बन चुकी है। क्यों, हमें दुनिया का रास्ता ढूंढना है तो फिर आखिरत का रास्ता हम भटक कैसे सकते हैं। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दीन की किताबों को खोलो और अपने जन्नत का रास्ता ढूंढो। इससे आपकी दुनिया बनती है, ना सिर्फ आखिरत। चौथी आदत, बातचीत कम किया करो। ये अजीम ताकत है, इसको जलील ना करो। बात जितनी कम हो या जितनी जरूरत की हो उतनी ही खूबसूरत होती है। हम इंसान के पास बेहद वक्त होता है, इसमें हम अपनी जुबान का बेशुमार इस्तेमाल करते हैं। किसी को गाली देना, किसी को ताने देना, किसी की बुराई करना, किसी पर हसद करना। चुगलियां तो हर घर की कहानी है जिसको हमने आम कर दिया है। ये जहन्नम का सबसे आसान रास्ता है जो हमने अपनी जुबान के साथ जोड़े हुए हैं। अल्लाह ने ये नियामत हमें जिक्र के लिए दी है, इस पर अमल करो, फिर देखो आप ज़हनी और रूहानी तौर पर कितने खुश होते हो। इससे आप खुद की हिफाजत कर रहे हो। ये दुनिया एक वक्त की तरह है जिसे अल्लाह किसी भी वक्त रोक सकता है या फिर मोड़ सकता है। आज जुबान बड़ी खुश होगी, जिस दिन अल्लाह से हुक्म आएगा बेपर्दा हो जाओगे। ये सिर्फ आखिरत का मामला ही नहीं है, ये दुनिया में भी होता है। ये अल्लाह की बनाई हुई कायनात है। इंसाफ दुनिया का हक है, बस अल्लाह के हुक्म की देरी है। हम अपनी जुबानों को आज ही से एक अनमोल गहने की तरह इसकी हिफाजत करें। पांचवी और बेहद जरूरी, किसी के दर्द के वजह ना बनना। आखिर हमारा बिगड़ेगा क्या इसमें। खुद खुश रहो ना, किसने रोका है। जाओ मजे करो, अल्लाह ने हर किसी को हक दिया है खुश रहने का, कामयाबी पाने का, अच्छे लिबास पहनने का, खुद को संवारने का। ये सब छोड़ औरों की जिंदगियों में घुसकर हम बस मसरूफ हैं। कैसे किसी को रुलाएं, कैसे इसको बर्बाद करें, कैसे इसको जलील करें, कैसे इसको नीचा दिखाएं। लिसन, ये सब जो हम करते हैं और कहते हैं ना, ये खुद के अखलाक और हरकतों का शीशा है। हमारी जुबान खुद के अखलाक और जिंदगी की असल पहचान है।
ये खुद बयान करती है और हम डूब रहे हैं इस खुशी में कि हमने औरों को जलील और रुस्वा किया है। ये खुद का आईना है। देख ले जरा, सब्र और अपने सो कॉल्ड गुरूर से इतना अहम वक्त हम खुद पर खर्च करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं और कहते घूमते हैं इस्लाम बेहद सख्त है, हमें पाबंदियों में जकड़ता है। कहाँ, कैसे कोई एक आयत लाओ सामने या कोई इस्लामिक रूल जो अल्लाह ने और हमारे नबी ने बताई हो जिससे हम खुद को कैदी फील कर रहे हैं, वो मौजूद नहीं है। इस्लाम इज नथिंग बट अ फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल। यहाँ पर बस ऐसी 5 चीजें मैंने बताई हैं। आखिर इसमें किसका फायदा हम कर रहे हैं? बताओ, किसकी गुलामी कर रहे हैं? कितना मुश्किल है। क्या हमें आग पर चलना पड़ रहा है? इसमें खुद की बात हो रही है। भला हम खुद क्या कर रहे हैं? थोड़ा बाहर आएंगे दुनिया के लोगों से और ये मोबाइल से तो समझेंगे इस्लाम कितना खूबसूरत है। बस ये 5 चीजें कर लो, फिर देखो जिंदगी दुनिया में रहते जन्नत बनेगी या जहन्नम। और बाकी अल्लाह से करीब खुद को कैसे लाना है, इतना तो हम सब समझते हैं। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझें और अपनी जिंदगियों को समझें। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.